वाइस प्रेसिडेंट तक की तो मान ली कि वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया था, ठीक है। हालांकि उनको वो ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो बिहार की जनसभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे। यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चीजें की जो किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि उनके देश में जाके महादेव ऑपरेशन में जो लोग मारे गए आतंकवादी, अभी तक स्पष्टता नहीं है कि ये वही थे या कोई और। जीत नहीं जी, हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर जो है, ना लॉ बचा है ना ऑर्डर बचा है। सत्र में 2 दिन सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा हुई और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि युद्ध को विराम करवाने में दुनिया के किसी भी नेता का हाथ नहीं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और उनका राष्ट्रपति यदि अनगिनत बार, अब तो अनगिनत ही होगी, पता नहीं 35 होगी 40 होगी, कितनी बार यदि एक ही बात बार बार बोल चुका है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में वाइस प्रेसिडेंट तक की तो मान ली कि वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया था, ठीक है। हालांकि उनको वो ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो बिहार की जनसभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, जिसको पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। और वहां ये कहना कि उसके 4 फोन आए थे, मैंने कहा बाद में बात करेंगे। यही चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी विदेश नीति जो है वो गर्द में चली गई। जब समय आया तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा मिला। यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चीजें की जो किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि उनके देश में जाके उनके इलेक्शन के संबंध में आप उनके नाम की वकालत करके आ गए। और जब समय आया तो उसने आपको नहीं, जो हमारे देश को जिस तरह से बेइज्जत कर रहा है, किश्तों में रोज हर दूसरे दिन एक बयान देता है, और अब जो जिस प्रकार से पाकिस्तान को वो बिल्कुल अपने पक्ष में उन्होंने कर लिया है, कर तो क्या लिया, पाकिस्तान तो तैयार ही बैठा रहता है पक्ष में होने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उनकी दोबारा घनिष्ठता पाकिस्तान के साथ बनी है, मेरे को नहीं ध्यान कि जब से देश आजाद हुआ है कभी भी चीन अमेरिका दोनों पाकिस्तान के पक्ष में हो और रूस न्यूट्रल हो। इससे बड़ी हमारी विदेश नीति की फेलियर नहीं हो सकती कि दुनिया की तीनों जो महाशक्तियां हैं उनमें से कोई भी, मैं साथ खड़े होने के लिए कहता, लेकिन आपके पक्ष में ही कोई नजर नहीं आ रहा। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि जो महादेव ऑपरेशन चलाया उसमें पहलगांव वाले आतंकवादी मारे गए, उसको आप कैसे लेते हैं? अगर वो मार दिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्पी वाली बात यह भी है कि जिस तरह का बीजेपी का तंत्र है, जिस प्रकार से मीडिया उन्होंने काबू किया हुआ है, उसके बावजूद भी महादेव ऑपरेशन में जो लोग मारे गए आतंकवादी, अभी तक स्पष्टता नहीं है कि ये वही थे या कोई और। ये भी आतंकवादी होंगे, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। और उसका समय जो था वो कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही था कि जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी, उसी दिन पहलगाम के आतंकवादी 2.5 महीने के बाद वो मारे गए। तो इसमें भी वही बात है, बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। सर, जीत के अंदर को धमकी दी गई और लगातार मर्डर भी हो रहे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से देखें? डिस्ट्रिक्ट जीत नहीं जी, हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर जो है, ना लॉ बचा है ना ऑर्डर बचा है। ये सिर्फ जींद में घटना, तो ये जिसका आप जिक्र कर रहे थे अब ये कुछ दिन पहले, ये घटनाएं तो पूरे प्रदेश में होने लग रही हैं। चाहे आप बहादुरगढ़ ले लो, चाहे आप गोहाना ले लो, चाहे आप सोनीपत ले लो, कहीं का उठा सिरसा ले लीजिए, मतलब हर हफ्ते का कार्यक्रम है कि कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह कि कोई पकड़ा नहीं जाता। तो बहुत दुखदायी स्थिति है। किसी भी सरकार का पहला दायित्व जो है वो लोगों को शांति प्रदान करने का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। उसमें यदि कोई सरकार फेल होती है, कोताही बरतती है, तो उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं हो सकता।